ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ और इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। दुख और दर्द की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हैं। रेल त्रासदी ने पीएम मोदी को गमजदा कर दिया। जब से ओडिशा में 3 ट्रेनों की टक्कर की खबर आई, तब से पीएम मोदी एक्टिव हो गए। हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड हादसे का अपडेट लिया और फिर उनसे रहा नहीं गया तो ओडिशा पहुंच गए। लोगों ने अपना जीवन खोया है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। हादसे का मंजर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसलिए पीएम मोदी के शब्द बहुत भारी हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर करीब से मुआयना किया और अधिकारियों से समझा कि आखिर कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का मेन लाइन वाला सिग्नल ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद मालगाड़ी से टकराते ही उसका इंजन कई फीट ऊपर हवा में उछल गया। पीएम मोदी ने पूरी डिटेल बारीकी से समझी और उसके बाद दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने का भरोसा भी दिया। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का निर्देश है, इसलिए लापरवाही और साजिश दोनों के एंगल से जांच शुरू हो गई है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिस तरह 20 घंटे के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया, ठीक उसी तरह जल्द ट्रैक को बहाल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अथाह दुख में डूबे परिवार वालों को हिम्मत बंधाई। घायलों का हालचाल जाना चेहरे की बेचैनी बता रही है कि पीएम मोदी साल के सबसे बड़े रेल हादसे पर बहुत व्यथित हैं। यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ये खुशियां छिन गई। अपनों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो देश के प्रधान सेवक ने अपना धर्म निभाया। दिल्ली से बालासोर के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार फोन किया। पीएम ने पहले रेल मंत्री से बात की, फिर बालासोर पहुंचते ही स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया। इसके बाद कैबिनेट सचिव राजेश गौबा को भी पीएम ने फोन लगाया। प्रधानमंत्री ने हर संभव और जल्द जरूरतमंद सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीएमओ के अफसरों के मुताबिक कटक रवाना होने के बाद भी पीएम हर सेकंड अपडेट लेते रहे। वीरे, अब
अपने बाप में पूरी कहानी जो है इस रेल एक्सीडेंट की बयां करती है। देखिए किस तरीके से जो ट्रेन है इसके परखच्चे उड़े हुए आपको दिखाई देंगे। आगे से लेकर पीछे तक जो बोगी है वो पूरे तरीके से सपाट हो गई है। इतना जोरदार ये एक्सीडेंट था। जरा कल्पना कीजिए उन लोगों की जो इस पूरे बोगी के अंदर फंसे होंगे। जरा कल्पना कीजिए उन माता पिता की जिनके बच्चे इस ट्रेन के अंदर फंसे होंगे। जरा कल्पना कीजिए उन दोस्तों की जिनके दोस्त जो है वो यहाँ पे फंसे होंगे। ट्रेनों की टक्कर लापरवाही है या कोई साजिश? इन दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी जांच। क्योंकि रेल मंत्रालय की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें हादसे की वजह तो बताई गई, मगर इनसाइड स्टोरी का इंतजार है। वक्त शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे, जगह बालासोर, ओडिशा। जिस जगह हादसा हुआ वहां 4 ट्रैक हैं, 2 गाड़ियों के आने जाने के और 2 लूप लाइन जिन पर मालगाड़ियों को खड़ा किया जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के ट्रैक का ग्रीन सिग्नल दिया गया। जैसे ही ट्रेन सिग्नल से कुछ दूरी पर थी तभी सिग्नल रेड हो गया। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस उस लूप लाइन की तरफ बढ़ गई जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। नतीजा जोरदार हादसा हुआ और 21 बोगियां चपेट में आ गई। इसी दौरान मेन लाइन के डाउन ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी। इस ट्रेन की आखिरी 2 बोगी कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 डिरेल हुए डब्बों से टकराई। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो ट्रैक देख रहे हैं, ये अप लाइन है। इसी लाइन के ऊपर जो है पहले जो है वो सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल देने के बाद ये जो कोरोमंडल ट्रेन है वो इस ट्रैक के ऊपर आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है फिर वो सिग्नल को बंद कर दिया जाता है, रेड लाइट कर दिया जाता है और इससे पहले कि जो वो रुके और चीज़ें संभरे, वो आगे जो खड़ी होती है मालगाड़ी उसमें जाकर टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है कि जो बोगियां हैं वो कुछ इस तरीके से गिर जाती हैं और सामने से आते हुए ये देखिए, ये जो ट्रेन आपको नजर आएगी दुरंतो, यही जो है वो जब गिरे हुई बोगियों से टकराती है तो कुछ इसके डिब्बे इसी तरीके से डीरेल हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जिस वक्त शाम के अंधेरे में सिग्नल ऑन ऑफ हुआ तो क्या हादसे की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता था? तो इसकी एक वजह ट्रेनों की रफ्तार भी बताई जा रही है। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही ट्रेनों को बहनागा बाजार स्टेशन पर रुकना नहीं था। इसके अलावा वो कवच सिस्टम भी उस ट्रैक पर नहीं लगा था, लिहाजा कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेड सिग्नल होने पर ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं लगा और फिर टक्कर को बचाया नहीं जा सका। इतना जोर टकराती है कि इसके कुछ डिब्बे जो हैं वो डीरेल हो जाते हैं और डीरेल होने के बाद दूसरे ट्रैक पे जो है वो नजर आते हैं। देखिए ये जो दूसरा ट्रैक है, पीछे कोशिश करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बोगी गिरी हुई है ये दूसरे ट्रैक पे कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएगा। कुछ इसी तरीके से दूसरे ट्रैक के ऊपर ये बोगी गिर जाती है और जब ये ट्रेन सामने से, आप देखिए ये ट्रेन सामने से, पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेन जब दुरंतो सामने से आती है उस तरफ तो इसी ट्रैक पे गिरे हुए कोरोमंडल के डिब्बों से टकराती है और इसकी जो लास्ट की 2 बोगियां हैं वो डीरेल हो जाती है। 2 ट्रेनें फुल स्पीड पर थीं, यात्री भी फुल तादाद में थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स ने टिकट बुक कराए थे, जबकि यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन में 1039 रिजर्व पैसेंजर थे। रेल सूत्रों का दावा है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई तब मामला बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन तीसरी ट्रेन की टक्कर से हालात डरावने हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा अनारक्षित बोगियों को।
कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन के ठीक पीछे अनरिजर्व बोगी थी। मरने वालों में सबसे ज्यादा इसी बोगी के बताए जा रहे हैं। यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन के जो पिछले 2 डब्बे टकराए, उनमें से एक बोगी अनारक्षित बताई जा रही है और इस ट्रेन में मृतकों की संख्या भी इसी बोगी में बैठे मुसाफिरों की ज्यादा है। कोलिशन एक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इधर फिलहाल 2 कोचेज है, एक रेड कलर की और एक आप ये जो देख सकते हैं दूसरी, ये दुरंतो का कोच है। ये जो शालीमार से ये कोच उस ट्रेन का है जो चेन्नई जाने वाला था और स्टेशन पे खड़ा था, और दूसरा ट्रेन इस साइड है जो दूसरा एक और पैसेंजर ट्रेन है, दूसरा इस साइड में है। आप देख सकते हैं ये दूसरा कोच है। कितनी खराब तरीके से ये पूरी एक्सीडेंट हुई है कि एक कोच के ऊपर दूसरा कोच आ गया है। आप देख सकते हैं जो हाइट है वो ये रेल ट्रैक से काफी ऊपर है। यही वो ट्रैक है जहाँ पे वो ट्रेन खड़ा था और इधर सामने से आके दूसरा ट्रेन के साथ हेड ऑन कोलिशन जो हम बोल रहे हैं, एक गुड्स ट्रेन के साथ जो हेड ऑन कोलिशन हुआ है वो आप देख सकते हैं वो इसी ट्रैक पे हुआ है। पीएम मोदी को भी रेल अधिकारियों ने हादसे की डिटेल दी तो इसी मैप को दिखाया गया, समझाया गया और जानकारी दी गई कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे। स्थानीय लोग बताते हैं कि हादसा इतना जबरदस्त था कि आवाज बहुत खतरनाक तरीके से आई थी। सामान्य डिब्बों के साथ साथ एसी कोच भी बर्बाद हो गए। अंदर देखिए ये एसी बोगी है और इस एसी बोगी के अंदर की तस्वीरें मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि इस एसी बोगी के अंदर का क्या हाल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको सीट के परखच्चे उड़े दिखाई देंगे, तकिया ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, जो रिबन्स लगते हैं, जो बैंड्स लगते हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो ये डिरेल ट्रेन है इसके ऊपर के जितने भी मशीन लगते हैं ये अब सीट के ऊपर गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। आमतौर पर लूप लाइन सुपरफास्ट ट्रेनों को बेधड़क निकालने के लिए होती है और इनकी लंबाई 750 मीटर तक की रहती है। बहनागा बाजार स्टेशन पर ऐसी ही 2 लूप लाइन है जो कि मेन ट्रैक से निकाली गई है और इसी लूप लाइन की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया। हर किसी की डिमांड है कि पूरे हादसे की सही से जांच हो ताकि गलती या लापरवाही के बीच फर्क सामने लाया जा सके। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, रेलवे एक्सीडेंट होते रहे हैं, लेकिन इतना 3 रेल इकट्ठी भिड़ जाना ये आज पहली दफा मैंने अपने जीवन में सुना है। हो जाते हैं रेल की घटनाएं, कभी रेल पटड़ी से उतर जाती है या कभी उसकी पटड़ी उखाड़ दी जाती है। इस किस्म की घटनाएं होती नहीं। ये 3 रेल आपस में भिड़ जाएं, इसी वास्ते इतनी जो है मृत्यु हुई वहाँ। यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं करना चाहिए। और ये फ्रीक इसलिए था कि इसमें 3 ट्रेनें एक साथ जुड़ी थी और मतलब यदि मान लीजिए गुड्स ट्रेन वो दूसरी पैसेंजर ट्रेन नहीं आती ट्रैक पर तो शायद बहुत सारी ज़िंदगी बच सकती थी, मगर ये फ्रीक था। मगर असली बात क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो इंक्वायरी कमीशन ही कह सकते। कहा है वो सुरक्षा कवच जिसकी बहुत बड़ी बातें हुई थी कि जैसे ही एक ट्रेन दूसरे के आसपास आएगी ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। तो क्या सुरक्षा कवच इसमें था या नहीं था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन थी। पिछले 27 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई हों। इससे पहले साल 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी जब 350 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी। उस हादसे में ट्रैक पर 3 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अब एक बार फिर 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई और इस बार भी मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बालासोर से अभिषेक राज और साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।